ऐसे सुरासुर मनुषिन्देवन्दिदं धोतेखायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांतिमय बनाने हेतु संपूर्ण जिनागम के प्रतिपाद्य को 5 बिंदुओं में गर्भित करके उनका निर्णय करने के बाद में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए प्रायोगिक प्रक्रिया के रूप में समयसार जी के 144वीं गाथा टीका बृहद द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाएं, इनके माध्यम से शुद्धोपयोग दशा कैसे प्रकट होती है, इस पर चर्चा करते हुए इसके बाद और भी उसी विषय को स्पष्ट करने हेतु इसी समयसार जी के 203वीं गाथा और टीका से अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। 203वीं गाथा और टीका के बाद में 204वीं गाथा के टीका के माध्यम से अपन ने देखा कि जितना जो भी ज्ञान का परिणमन चल रहा है वह भले है तो परिणमन है, तो एक एक समयवर्ती पर्याय, पर अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव का अंश है और ज्ञान स्वभाव आत्मा है। आत्मा इस ज्ञान स्वभाव से अलग कहीं नहीं है, इसलिए इसे एक एक समय बढ़ते ज्ञान के परिणमन, मतलब जानना 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 रूप जो परिणमन चल रहा है, इससे अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके शाश्वत सत्ता को स्वीकार कर इसमें ही स्थिरता, एकमात्र यही ही निर्वाण दशा को पाने का उपाय है। ये सभी पर्याय एक ज्ञान स्वभाव का ही अभिनंदन कर रही हैं, यानी अकेली जानकारी ही नहीं बल्कि आनंद सहित जानकारी। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान स्वभावी शाश्वत आत्मा स्वयं ज्ञानानंदमय है, इसलिए इसमें पर्यायों की स्थिरता का परिणाम उन पर्यायों में भी ज्ञान आनंद दशा प्रकट होना है। अतः बस एकमात्र आत्म स्वभाव का ही, आत्म स्वभावभूत ज्ञान का ही अवलंबन लेना चाहिए। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई है। अवलंबन लेना इतना सरल होने पर भी क्यों अपने को कठिन लग रहा कि एकमात्र अपनी बहिर्मुखी वृत्ति के कारण, परलक्षी परिणमन के कारण। इसलिए आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव ने पात्रता बताते हुए लिखा कि यदि आत्मा का अवलंबन लेना चाहते हैं तो तपवान, श्रुतवान और व्रतवान बनिए, जिससे बहुत कुछ बहिर्लक्षी वृत्ति समाप्त होगी, उपयोग को एकाग्र होने का अवसर प्राप्त होगा, तब कहीं वह स्वरूप में एकाग्र हो पाएगा। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद स्वयं ही आचार्य श्री यह बता रहे हैं कि ऐसा यदि किया, यानी आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन लिया, यानी मैं तो मात्र जानने वाला तत्व हूँ, इस तरह से माना, ऐसा ही जाना
और इस रूप ही परिणमन बना रहा, यानी इसमें स्थिरता रही, तो सम्यक्त से लेकर के निर्वाण दशा तक की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ इस बीच की संपूर्ण उपलब्धियों को 10 भेदों में विभक्त करते हुए बता रहे कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आज अपनी चर्चा उस पर कि उसके आलंबन से, उसका आलंबन यानी आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का आलंबन, और आलंबन मतलब कि जानने वाला तत्व ही मैं हूँ, ऐसा जानना, ऐसा मानना और इस रूप ही रह जाना, यानी इसमें ही संतुष्टि, इसमें ही स्थिरता। तो इसका लाभ क्या होगा कि निज पद की प्राप्ति होती है। अपना स्वभाव ज्ञानानंद पद अथवा जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, यानी सिद्ध दशा। सिद्ध दशा का मतलब मोक्ष थतो નથી, मोक्ष समझाए छे। होता नहीं है, मत समझाते कि हो तो उसका कि जो पहले बंधा हो। मोक्ष तो बंध का प्रतिपक्षी है ना, यानी दिन रात का प्रतिपक्षी है। तो जहां रात हो वहां रात का अभाव होकर के दिन होने का अवसर, और जहां रात ही नहीं हो वहां, यानी अपने यहाँ तो ही व्यवहार होता है सब, इन दिनों इतने बजे दिन निकलता, इन दिनों इतने बजे। स्वर्गों में, भोग भूमि में क्यों? क्योंकि दिन का उगना रात्रि सापेक्ष है। तो रात हो तब ये कहा जा सकता कि अब रात बीत गई हो, दिन उगा। ऐसे ही मोक्ष का होना बंद सापेक्ष है। बंद हो तो बंद का अभाव होकर के मोक्ष हुआ, ये कहा जा सकता। पर आत्म स्वभाव की ओर से देखते हैं तो आत्मा अनादि अनंत ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से पूर्ण तैयार रहित। तो बंधन कैसा? तो अब मोक्ष किसका? इसलिए लिखा कि मोक्ष थतो નથી, मोक्ष समझाए छे। तो फिर समझाना क्यों? कि बंध तो हुआ नहीं था, इसलिए मुक्त होने के लिए भी अवसर नहीं। पर बंद नहीं होने पर भी मैं बंधा हूं ऐसा मान लिया, और इसका इस रूप ही प्रतीति कर रहे, अनुभव कर रहे। तो ये जो मान लिया और प्रतीति चल रही है उसको तोड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता, बिना बंधे बंध का अनुभव हो सकता। अपने तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने बहुत सुने होंगे, वो ऊंटों वाला सुने ये सबने। तो बंधा था, आपको नहीं है याद? याद नहीं आया ऊंटों का? नहीं आया? अरे, और किन किन को याद नहीं आया? नहीं आया याद? और चलो थोड़ा सा सुनाई देते। ऊंटों का काफिला, काफिला मतलब झुंड, समूह। क्योंकि पहले रास्ते में चोर डाकुओं का डर बहुत रहता था, तो झुंड बना के, समूह बना के लोग बाग चलते थे। राजस्थान में रेतीली जगह, तो वहाँ गाय, भैंस, घोड़ा आदि, यानी बैल, घोड़ा आदि, ये तो ज्यादा काम नहीं कर पाते, उनके पैर धंसने लगते हैं रेत में। ऊंट के पैर का पंजा थोड़ा ज्यादा चौड़ा भी होता और थुलथुला होता, तो वो आराम से जम जाता है। तो वहां ऊंट के माध्यम से काम होता, यानी जो अन्यत्र बैलगाड़ी अथवा घोड़ा गाड़ी टांगा, वहां सब ऊंट का चलेगा, ऊंट गाड़ी।
तो पहले जब झुंड में निकलते तो बहुत सारे ऊँटों को लेकर के निकलते। तो ऐसे ही एक काफिला जा रहा था। काफिला मतलब वो ऊँटों का बहुत बड़ा समूह है जो मालिक आदि सौदागर आदि लेके जा रहे। रोज का उनका काम होता था कि दिन भर चलना, शाम जहां हुई तो वहां रुक जाना, ऊँटों को छोड़ देना चरने के लिए और स्वयं अपना भोजन पानी करना। और फिर रात को जब सोने लगते तो ऊँटों को ले आते, बांध देते और स्वयं भी सो जाते। और फिर सुबह अपनी दिनचर्या से निवृत्त होके ऊँटों को भी भोजन पानी करा के स्वयं भी भोजन पानी करके और फिर आगे बढ़ जाते। ये रोज की प्रक्रिया रहती है उन व्यापारियों की। चल रहा था ऐसे ही। एक दिन की बात है कि शाम को जब रुके तो ऊँट को बांधने की एक रस्सी और खूंटा मतलब जिसे जमीन में गाड़ते, जिससे वो रस्सी बांधेंगे, वो खो गई। 100 ऊँट थे, 99 तो बांध दिए, अब वो एक तो खो गई। अब क्या करना? अब चिंता कि अकेला ये ऊँट ही नहीं जाएगा, इसके ऊपर जो सामान लदा वो भी चला जाएगा, ये कौन ढो पाएगा सामान। बहुत चिंता हो रही थी। सलाह की कि पास के गांव में चलें, शायद कोई मदद कर दे। तो गए, बताई अपनी समस्या। तो लोगों ने कहा भाई खूंटा और रस्सी तो नहीं है, पर हमारे जो सरपंच साहब हैं, अध्यक्ष साहब हैं, बहुत चतुर हैं, ये ऊँट को बांध सकते हैं। आपकी समस्या तो मूल बांधने की है ना, हाँ, खूंटा और रस्सी की तो नहीं। तो बोले हाँ। तो अध्यक्ष के पास गए, उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा चलो हम बांध देंगे। आए, ऊँट के पास नकली ऐसा किया, एक पत्थर लेके, तो ऊँट को ऐसा लगने लगा कि खूंटा गाड़ा गया है। और फिर रस्सी बांधी, रस्सी तो थी नहीं, और फिर उसके गले में भी ऐसा ही किया तो ऊँट को लगने लगा मैं रस्सी से बंध गया हूं। बैठ गए आसानी से। अब वो अध्यक्ष जाने लगे तो ये लोग बोले कि सब आपने बांधा तो है ही नहीं। कि बांध दिया ना, कहाँ बांधा? यहां ना कोई खूंटा ना कोई रस्सी, कि बंध गया। कि सब आपके भरोसे और हम सो गए और ये रात को उठ के भाग गया तो क्यों? बंधा तो है नहीं। कि मैं कह रहा हूं नहीं भागेगा। यदि भाग गया तो कि भाई और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इतनी कह सकता कि नया ऊँट दे दूंगा, और क्या करूं? भाई आपको विश्वास नहीं हो रहा तो और तो मैं क्या करूं? तो मैं नया ऊँट दे दूंगा। ठीक है, ठीक, अब पक्का विश्वास। तो वो ऊँट भी बैठ गया और बाकी तो बंधे ही थे, ये लोग भी सब सो गए। सुबह उठ के देखा तो ऊँट बराबर बैठा, खुश। अब दिनचर्या से निवृत्त हुए, अब आगे निकलना था। तो बाकी जो ऊँट बंधे थे उनको तो खोल दिया तो वो खड़े होकर के चलने लगे। अब ये तो चूंकि बंधा नहीं था तो खोला नहीं, तो इसको खड़ा करने के लिए खूब ललकारे, पिटाई भी शुरू कर दी, पर वो खड़ा ही ना हो। अब बड़ी समस्या, रात को नहीं भागा सो नहीं भागा, अब दिन में भी नहीं उठ रहा। फिर अध्यक्ष के पास गए, कहा उनसे, तो उन्होंने कहा खोला। कि सब बंधा कहाँ था जो खोले? कि जैसा बांधा था ना वैसा खोलो। और इनने आके वो नाटक किया और उठ खड़ा हो गया, चल पड़ा। अब सोचना, बंधा था तो क्यों नहीं भागा रात को, और फिर बाद में खोला तो क्यों खड़ा हो गया? यानी बंधा बिल्कुल नहीं था, पर मान लिया कि मैं तो बंध गया, इसलिए उठ नहीं रहा था। और ऐसे ही खुला बिल्कुल नहीं था क्योंकि पहले से ही खुला हुआ था, पर मान लिया कि अब मैं खुल गया तो उठ गया।
अपनी भी स्थिति ये हो रही। अनादि अनंत अवध अस्पृष्ट स्वभावी होने के कारण और पुद्गल के बंध का कारण तो स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा। आचार्य उमा स्वामी देव तत्वासुत के 5वें अध्याय में पुद्गल कैसे बंधता तो ये बताते हुए लिख रहे स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा। अभी अभी गुरुदेव से भी फरमा रहे थे कैसे बनते दो अणु, स्निग्ध रूक्षता के कारण। आत्मा में तो स्निग्ध रूक्षता है नहीं, क्योंकि वह है तो पुद्गल का विशेष गुण, और विशेष गुण कहते ही उसे है कि जो अन्य द्रव्य में ना रहे। तो आत्मा में तो स्निग्ध रूक्षता है नहीं, तो बंध कैसे जाएगा आत्मा? आत्मा तो अरस अरूपी स्पर्शी, और ये स्निग्ध रूक्षता किसकी विशेषता? स्पर्श गुण की, और अपन स्पर्शी, तो बंध कैसे जाएंगे? तो बंधना कभी संभव नहीं था, पर मान लिया कि मैं बंध गया, इसलिए बंधन का दुख भोग रहे। तो अब करना क्या है कि वो मान्यता तोड़नी है। जब मान लिया तो वैसी ही परिणति हो रही है, वैसी प्रवृत्ति हो रही है। तो मान्यता तोड़ेंगे तो प्रवृत्ति बदलेगी, बस इसका नाम है मुक्त होना। इसलिए लिखा कि मोक्ष तत्व नहीं, मोक्ष समझाए छे कि होता नहीं है तो अनादि अनंत मुक्त, पर जो मान लिया है ना तो समझाएंगे कि भैया क्या दम है, जरा वस्तु स्वरूप को देखो तो सही। यहां इसी ग्रंथ के मोक्ष अधिकार में 291 नंबर की गाथा 291 291, इसकी टीका में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने इस बात को ऐसे शब्दों में व्यक्त किया कि जिससे अपना चित्त एकदम आंदोलित हो जाए। यानी जैसे मान लो को झकझोर दिया हो ऐसा। देखिए क्या लिखते, ये तेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान अंध बुद्धियः बोध्यन्ते। हिंदी देख लेते। इससे कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हो गई है उन्हें समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं बंध गया हूं, मैं बंध गया हूं, मैं बंध गया हूं। कर्म सिद्धांत पढ़ते 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 मैं तो बंध गया हूं। 8 कर्मों से बंधा हूं, 148 प्रकृतियों से बंधा हूं, असंख्यात लोक प्रमाण कर्मों से बंधा हूं। तो ये बंधने की चर्चा पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ऐसा लगने लगा कि वास्तव में मैं बंध गया, इसलिए बुद्धि अंध हो गई। यानी खोला हुआ स्वरूप दिखाई नहीं रहा। आचार्य श्री कह रहे हम इनको समझाते। ऐसा हो सकता? अरे बहुत होता। आचार्य ने तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। न्याय शास्त्र में एक उदाहरण आता, बंध्या सुत विवाह वर्णन बत। बंध्या सुत विवाह वर्णन बत। बंध्या तो समझते, यानी जिसके बेटा नहीं होता। सुत यानी बेटा। तो बांझ के बेटे के विवाह के वर्णन के समान। यानी कोई बांझ के बेटे के विवाह का वर्णन कर रहा था कि सब इतना सुंदर बेटा कि कामदेव को भी तिरस्कृत कर रहा था, और मां ने आकाश के फूलों की माला बना के पहनाई थी, और गधे के सींग से जड़ा हुआ मुकुट, और बारात तो ऐसी निकली और ऐसे बैंड बाजे कि ना भूतो ना भविष्यति। और लड़की वालों ने भी ऐसा स्वागत सत्कार का इंतजाम, जगह जगह स्वागत सत्कार। जहां ठहराया तो वहां भी अलग अलग एक एक कमरा और 2-2 नौकर सहित इतना स्वागत, और ऐसी मिठाइयां और ऐसे नमकीन।
खूब 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 वर्णन हो रहा था। अच्छा, आप नहीं गए थे? हम तो नहीं गए। अरे अभागे हो, अरे मुंबई में कभी ऐसी शादी नहीं हुई होगी, हम तो देखी है। ऐसा करना, एल्बम तो बना होगा ना, एल्बम दिखा देना। वीडियो फिल्म बनी होगी, वो दिखा देना, एक सामान्य सा आइडिया तो हो जाएगा ना। ठीक है, किसका? यानी वो जो वर्णन चल रहा था, तो उस वर्णन की अतिशयोक्ति में ऐसा मस्त हो गया कि भूल ही गया कि बात किसकी चल रही। तो वो होता भी है क्या? तो जब नहीं होता तो बारात किसकी निकली, स्वागत सत्कार किसका? और फिर भी मुक्त हो गया, वो भूल ही गया। वर्तमान में भी ऐसा बहुत आता, बौद्धिक परीक्षण के संदर्भ में भी आता। सुनना ध्यान से, यानी यहां भी परीक्षा हो जाएगी। उदाहरण समझना, मैं एक एरोप्लेन की चालक हूं, ड्राइविंग करती हूं उसकी। उसमें 200 यात्री सवार हैं। एरोप्लेन मुंबई से न्यूयॉर्क जाना है। बीच में 3 जगह रुकेगा, वहां 25-25 यात्री उतरेंगे और नए 25-25 यात्री बैठेंगे। वो जो वहां की परिचारिकाएं हैं बहुत सेवा भावी, हर यात्री का मुस्कुराहट के साथ सम्मान करेंगे। उसमें लगभग 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के यात्री विद्यमान हैं। औसतन यात्रियों की आयु 60 वर्ष की है, तो चालक की आयु कितनी होगी? बोल। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के यात्री हैं और औसतन आयु यात्रियों की 60 वर्ष, तो चलाने वाले की आयु कितनी? करो गणित भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग निकालो। हाँ हाँ, इनने सही पकड़ लिया कि चालक कौन है? आप। तो आपकी उम्र वो चालक की उम्र होगी। अब वो चूंकि वो पहले बता दिया ना, तो वो उपयोग से गायब हो जाता। अब 8 से 80 वर्ष तक के व्यक्ति, औसत आयु 60 वर्ष, तो अब उनमें गुणा भाग लगाओ तो निकालो चालक की। तो वो लोग कैसे निकल आएगी? अब वो भूल ही गए कि कौन है चालक। तो आयु तो उसकी देखनी पड़ेगी ना, कि उस गुणा भाग से निकलेगी वो। ऐसा होता। अपने पांडव पुराण में एक घटना आती है। नकुल है ना, नकुल 5 पांडव में नकुल चौथे नंबर के, और नकुल का एक अर्थ नेवला भी होता, जो सांप का शत्रु होता है ना, नेवला ठिकना सा प्राणी, तो उसको भी नकुल कहते हैं, उसका शुद्ध नाम नकुल। दुर्योधन अपने राजमहल में थे, गैलरी में घूम रहे थे। अंदर के कमरे में उनकी पत्नी थी। उसने उस रात को स्वप्न देखा था, तो वो अपनी दासी को स्वप्न सुना रही थी कि मैंने आज स्वप्न में देखा नकुल आ गया, मेरी साड़ी खींचने लगा, बहुत परेशान करने लगा। इतना परेशान कि फिर तो कूद कूद करके ऊपर ही चढ़ने लगा। अब वो दुर्योधन बाहर गैलरी में घूमते हुए सुन रहे थे। अच्छा, मेरे जीते जी नकुल की ये हिम्मत! तलवार लिए था, निकाल ली म्यान से और पैर पटकते हुए निकला। तो निकलने का रास्ता वहीं से था, यानी बाहर गैलरी में वो घूम रहा था, अंदर कमरा और कमरे से फिर
निकल के बाहर जा पाएगा। तो निकला वहां से। दुर्योधन की पत्नी ने देखा, तब कहां चले सुबह सुबह इतने गुस्से में। चुप, मेरे जीते जी नकुल की ये हिम्मत। कौन सा नकुल? कि वो जीत रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम शक्तिहीन हो गए, अभी काम तमाम करके आएंगे। अरे कौन सा नकुल? कि वो ही कि जिसने तेरी साड़ी खींची। कौन सा वो? अभी बता रही थी ना सब, वो तो स्वप्न का बता रही थी मैं। अब बोलो क्या होगा? तो ये क्यों क्रोधित हो गया? यद्यपि शुरू में उसने कहा था कि मुझे ऐसा स्वप्न आया, पर चूंकि नकुल से पहले से ईर्ष्या है ना, तो नकुल शब्द कान में पड़ते साथ ही ये भूल ही गया कि ये स्वप्न चल रहा था और क्रोधित। तो अब बोलो क्रोध का कारण क्या था? तब नकुल ने उसकी धर्म पत्नी से छीना झपटी की थी ना, तो क्यों क्रोध आया? मान लिया की थी। जैसी ये घटनाएं चल रही ना, ऐसी अपनी चल रही कि मूल में स्पर्श स्वभावी होने के कारण और पुद्गल के बंध में स्निग्ध और रूक्ष गुण का हाथ होने के कारण, और स्निग्ध रूक्ष गुण ये स्पर्श गुण की पर्याय हैं, अपने में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए बंधना कभी संभव भी नहीं होने पर भी मान लिया हमने कि हम बंध गए, इसलिए बंधन का दुख भोग रहे। तो अब ये बंधन का दुख मिटाना कि नहीं मिटाना? कि मिटाना, पर कैसे? भ्रम जनित दुख को मेटने का उपाय भ्रम दूर करना है। वास्तव में तो बंधन था नहीं, मान लिया था, तो उस मान्यता को बदलना है। इसलिए यहां लिखा अंधबुद्धि, यानी भ्रम कितनी बड़ी चीज है कि कुछ भी नहीं हो और तो भी चल जाता है। यानी बिना बंधे बंधन का दुख। देखो ऐसा होता, यहां तो कमरों के लोग अलग तरह के, तो जो अंदर होगा चाबी उसके पास ही, तो बाहर वाला तो कुछ कर नहीं सकता। पर अन्यत्र जाओ तो बाहर वो कुंडी वाले होते हैं, तो उसमें ऐसा हो जाता कि अंदर कोई हो, बाहर से वो कुंडी लगा दे। ऐसा एक उदाहरण लें कि मान लो मुझसे कोई बहन मिलने आई थी, मैंने समय देखा, मैंने कभी अब हमारा सामायिक का समय हो गया है, तो मैं तो सामायिक में बैठती, वो बैठी रही गपशप करते, तो उनके बैठे बैठे मैं तो सामायिक में बैठ गई। थोड़ी देर वो बैठी रही, सोचा अब तो ये उठने वाली है नहीं, तो चुपचाप उठी हो चली गई। तो दरवाजा बंद किया, उसकी आवाज आई, फिर कुंडी चढ़ाई, उसकी भी आवाज आई, क्योंकि हमेशा की अपनी आदत रहती ना कि दरवाजा बंद कर तो कुंडी चढ़ा देते। अब फिर उनको बाद में ख्याल आ गया कि दीदी तो अंदर बैठी, तो धीरे से कुंडी खोल दी कि भाई दीदी को बेकार में उपयोग ना बदले, तो धीरे से उनने कुंडी खोल दी। वो मेरे उपयोग में बात नहीं आ पाई, यानी दरवाजा बंद किया यहां तक तो आवाज सुनाई दे गई, कुंडी लगाई ये भी सुनाई दे गई, पर अब उनने वो कुंडी खोल भी दी, ये नहीं सुन पाए। बंद, सामायिक पूरी हो गई। अब उठना, तो ये कैसे उठे? वो तो दरवाजा बंद करके चले गए। अब होते होते दोपहर की कक्षा शुरू, समय हो गया, नहीं पहुंची समय पर, आवाज लगाई, दीदी क्या बात है, आप तो समय के पहले आ जाते, आज क्या करूं? वो कुंडी तो लगी। कौन सी कुंडी? बाहर गेट की। नहीं, वो तो खुला। अब बोलो मैंने कष्ट क्यों भोगा? और कदाचित ऐसा भी हो कि लघु शंका आदि का भी बाहर ही स्थान हो, तो कितना कष्ट भोग लिया। क्यों भोगा? कुंडी बंद थी तो क्यों भोगा?
मानता था। अपने जितने जो भी दुख चल रहे बस ऐसे, यानी बिल्कुल हवा के दुख। वस्तु स्वरूप देखेंगे तो कहीं दुख के लिए अवसर ही नहीं, और फिर भी मान्यता में इतना दृढ़ करके रखा है कि कैसे नहीं अवसर, बंध गया ना मैं, शरीर के बीच में रह रहा हूं ना मैं, और इसलिए असह्य कष्ट भोग रहे। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वादी, यानी बिल्कुल व्यर्थ, कारण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वस्तु स्थिति है ही नहीं, और फिर भी अपने को तो लग रहा कि बंधे, इसलिए घूम रहे हैं। यहां जब इस ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लिया तो भ्रांति का नाश हो गया और अपने पद की प्राप्ति हो गई। यानी अपना पद तो अनादि अनंत अपना पद था ही, पर पद को अपना मान लिया था। हुआ तो नहीं था, वो अपना मान लिया था। अब वो मान्यता टूटी, पहले मान लिया था, जान लिया था, इसलिए उसी प्रकार का परिणमन हो रहा था। अब मान्यता तोड़ दी, जानना भी छोड़ दिया, तो धीरे धीरे उस प्रकार का परिणमन भी समाप्त, तो पूरा अपना ज्ञान अनंत पद प्रकट हो गया, और इसके बल पर भ्रांति का नाश हो गया। ये तो सारा भ्रम था। देखो, विचार करना, बंधन यदि हो, वही अपन चंदन वाला ले लें जो कल दोपहर को आया था, वो ले लें कि वो बंधन में थी। बेड़ियां टूटी तो बराबर दिखी ना बेड़ियां, यानी वहां भी टूटी हुई दिखी, इसके हाथ में भी लटकती हुई दिखी। यानी बंधन होगा तो किस चीज का बंधन है वो दिखेगा ना। तो अपन अनंत अनंत कर्म परमाणु से बंधे, कुछ दिखना चाहिए ना। अनंत अनंत सिद्ध भगवान और अनंत अनंत कर्म परमाणुओं के बंधन को समाप्त करके सिद्ध हो गए, तो बंधन यही तो रहा ना, तो यहां ढेर लग जाना चाहिए ना। कर्णानुगी कहता, अपना संपूर्ण 2.5 द्वीप, समुद्र वाला हिस्सा भी, यानी पूरा 45 लाख योजन का, यानी 1 लाख योजन का अपना है जम्बू द्वीप, 2 लाख योजन का लवण समुद्र, फिर 4 लाख योजन का धातकी खंड, फिर 8 लाख योजन का कालोदधि समुद्र, और फिर 16 का पुष्कराज। और पुष्कराज चूंकि आधा, पुष्कर पूरा पुष्कर 16 का, पर पुष्कर रार्ध है, यानी आधा हिस्सा है मनुष्य लोक में, तो वो 8। इतना जोड़ो और फिर इतने इस तरफ का, तो पूरा हो जाता है 45 लाख। तो 45 लाख योजन के इस 2.5 द्वीप, 2 समुद्र 2.5 द्वीप, इसमें एक परमाणु मात्र भी स्थल ऐसा नहीं कि जहां से अनंत अनंत सिद्ध भगवान नहीं हुए हों। यानी पूरा 2.5 द्वीप सिद्ध क्षेत्र, अकेला सम्य शिकारी सिद्ध क्षेत्र नहीं है, वो तो तीर्थंकरों की सिद्ध भूमि अनादि अनंत, इसलिए विशेष। पर बाकी सिद्ध क्षेत्र तो पूरा 2.5 द्वीप, तो यहां से भी सिद्ध हुए होंगे ना, तो यहां उनके अनंत अनंत कर्म छूटे ना, तो बंधन छूटा जो यहां दिखना चाहिए था ना, और 1-2 का नहीं, अनंतों का छूटा। क्यों नहीं दिख रहा? कि मूल में होता तो दिखता। यानी वो जो अपन ने भ्रम के उदाहरण लिए, तो मूल में होते तब तो दिखते, मूल में थे ही नहीं, तो भ्रांति का नाश होने के बाद दिखेगा क्या? यानी वो कुंडी लगी होती तब तो दिखती, और तब कोई खोलता, और लगी नहीं थी तो वो बांध का बेटा होता तब तो दिखता, और था ही नहीं तो। ऐसे ही मूल में बंधन हुआ ही नहीं था कि सब कर्म परमाणु तो कर्म परमाणु से बंधे थे ना, तो वो तो उनका स्वभाव, वैभाविक स्वभाव। यानी पुद्गल परमाणु, अकेला परमाणु तो कम रहता, वो स्कंद रूप में बदलता रहता है,
तो वो उनका मिलना जुलना स्वभाव ही है, तो उससे उनको क्या तकलीफ थी? तो वो तो ऐसे भी बनते रहते कि नहीं सब वो कर्म रूप से। तो कर्म रूप से तो अपन कह रहे हैं, उनकी ओर से देखें तो वो तो स्कंद रूप बदले थे और पुद्गल का पुद्गल के साथ में बंद हुआ था, जीव के साथ कहाँ हुआ था? पर जीव ने मान लिया, बस मान लिया ये है इसका बंधन, जान लिया ऐसा ये है इसका बंधन। और जब मान लिया जान लिया तो उसको परिणमन कर रहा। देखो इस मान्यता का इतना कमाल कुछ कहो ना, बहुत विचित्र, हर क्षेत्र में लगाना। घर में एक बेटी हो 20-22 वर्ष की, वर्तमान माहौल की है बहुत उद्दंड, चाहे जैसे बोलना, चाहे जैसा चलना, चाहे जैसा फिरना, खड़े खड़े खाना पीना, छोटे भाई बहनों की पिटाई लगा देना, चिढ़ाना उनको खूब खूब। माता पिता बहुत चिंतित होते, इसकी शादी कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ छोटे भाई बहनों को इतनी चिढ़ाती रहती, वहां नंदन देवर के साथ कैसा व्यवहार करेगी? और यहाँ हमारा बिल्कुल नहीं सुनती, बात बात में जवाब दे देती। वहां यदि ऐसा सास ससुर के साथ करेगी तो क्या हालत होगी? इसकी शिकायतें सुन सुन करके नाक में दम हो जाएगी। कितनी जोर से चिल्लाती है, कितने इसको समझा, बेटा थोड़े धीरे से, हम बहरे थोड़ी, पर मानती नहीं, बहुत चिंतित होते। अब उसकी शादी हो गई, बहू बन के पहुंच गई। कोई शिकायत आती कोई शिकायत? क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? कि जहां उसने मान लिया कि अब मैं बेटी नहीं रही, अब बहू बन गई, तो अपने आप ही बहू जैसी गंभीरता आ जाती। मान्यता का कितना कमाल। तो जब बेटी से बहू बनने पर बहू जैसी गंभीरता आ जाती, तो अब वो उद्दंडता नहीं रहती। अब उससे कहो दौड़ जाओ, घर में दौड़ती थी ना, यानी कोई भी काम चल चल करके तो उसे करना आता ही नहीं था, दौड़ दौड़ के फटाफट। अब वहां दौड़ जाओ करेगी? बिल्कुल नहीं। अरे शादी के समय भी वहां से स्टेज तक जाने में कितना समय लग जाएगा? और किसको? जो 2 मिनट में 1 किलोमीटर का रास्ता पार कर लेती थी, अब वो मुश्किल से 8 फुट का रास्ता, यानी जहां वो बैठी वहां से स्टेज तक, और कितने मिनट में पार हो पाता? कारण क्या? अब मैं लड़की नहीं हूं। यानी ये जो सोच बदली, इसका परिणाम की इतनी गंभीरता। पहले इतनी हंसती थी और ऐसी आंखों में आंख मिला के छोटे भाई बहनों से लड़ती थी, कुछ कहो ना। और वहां स्टेज पे बैठी थो, क्या सीता सती होंगी, उनसे भी ज्यादा। बिल्कुल क्या मजाल कि कोई उसको हंसा देवे, और क्या मजाल कि आंख ऐसे उठा ले, बिल्कुल महासती। कहां से आ गई ये गंभीरता? कि वो जो सोच बदल गई ना, उसका परिणाम। तो जब इतनी सी सोच बदलने में इतना अंतर आ जाता, तो मैं शाश्वत ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा, और ये सोच हो जाए तो कैसा जीवन हो जाएगा? बोलो, हर एक में समझ लें। जुड़वा 2 बच्चे जन्मे, एक लड़का एक लड़की, यानी बेटा बेटी। गर्भ में एक साथ रही दोनों, पले पुसे एक साथ। तो भी लड़की को किस तरह के परिणाम चलते रहते? यानी मान लो थोड़ी बड़ी हो गई, उठी, लो मां आज झाड़ू मैं निकालती, पोछा मैं लगा देगी, आप दूसरा काम कर लो, मैं लगा दूंगी पोछा। और बेटा भी उसी उम्र का, उसे क्या भाव आता? चलो पिताजी आप आज मैं चलूंगा आपके साथ दुकान, कैसे खोलते कैसे जमाते मैं करूंगा, आप बताते रहना।
तो बेटी को वो भाव क्यों नहीं आया और बेटे को ये भाव क्यों नहीं आया? एक सी उम्र, गर्भ से एक साथ रहे, तो ये सोच अलग अलग क्यों? यानी बेटी को ये क्यों नहीं आए कि चलो पिताजी हम आपके साथ चलते, दुकान कैसे जमाते सीखेंगे, और बेटे को ये क्यों नहीं कि माँ आपके साथ हम झाड़ू पोंछा करवाते, कैसे करते सीखेंगे, क्यों नहीं आया? मात्र मान्यता, मैं तो बेटा हूं, बेटों का काम तो व्यापार धंधा करना, और ये मैं तो बेटी हूं तो बेटी का काम माँ के काम में सहयोग देना, ये सोचना। अब आत्मा हूं सोच लेंगे तो फिर बेटे के भाव जगेंगे कि बेटी के भाव जगेंगे? उसमें ज्ञानानंद स्वाभाविक, तो ज्ञानानंद मस्त रहो, ये भाव जगेंगे। यानी मान्यता का कितना असर गुणों का संपूर्ण परिणमन, संपूर्ण गुणों का संपूर्ण परिणमन अपने आप ही उसका अनुकरण करने लगता। यानी बेटी की सारी शक्ति घर व्यवस्थित करने में लग जाती और बेटे की सारी शक्ति दुकानदारी व्यवस्थित करने में लग जाती। मात्र मान्यता का कमाल। यहां कह रहे जैसे ही हमने इस जानने परिणमन स्वभाव के बल पर अपने को ज्ञान स्वभावी देखा, मैं ज्ञान स्वभावी इस तरह का निर्णय किया, तो नियम से ज्ञान पद की प्राप्ति होती और भ्रांति का नाश हो जाता। क्योंकि मूल में तो मैं इन रूप हुआ नहीं था, मनुष्यादि रूप भ्रम हो गया था। जहां ज्ञान स्वभावी अपने को देखा थे, भ्रम भी टूट गया, तो इन संबंधी आकुलता भी खत्म और अपने पद की प्राप्ति हो गई, सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई। यहाँ अपना पद भी ज्ञान स्वभाव में ज्ञान स्वभाव हूं, ऐसी स्वीकृति हो गई। तो निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता, आत्मा का लाभ होता है। अभी तक आत्मा मिल नहीं रहा था ना, सब कहां खोजें आत्मा को, पता नहीं कहां मिलेगा। लिख दिया ज्ञानियों ने, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, अंदर में है तेरे घट घट का वासी, अंदर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, बीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। कि सब आत्म कल्याण करना, आत्मदर्शन करना, आत्मानुभव करना। क्या करें, यहां तो होना संभव नहीं, बहुत बुरा गोरख धंधा हमारा। क्या करना, चलो शिखर जी वहां रहेंगे, चलो गिरनार जी। करें अब वो शिखर जी गिरनार जी का आकर्षण नहीं रहा, कोई बात नहीं, चलो सोनगढ़। अब आकर्षण बदल गया ना, आकार प्रकार बदलते रहते हैं, दुकान के स्थान बदलते रहते हैं, दुकान तो वही चलती है। तो रहेंगे तो पर लक्ष्य पे ही। अब वो शिखर जी और गिरनार उतना आकर्षित नहीं कर पाता जितना अपने को सोनगढ़ आकर्षित कर ले। चलो सोनगढ़, क्यों, आत्म कल्याण करना ना, आत्मदर्शन करना। नहीं तो देवलाली चलो, वो पास में है, कभी भी आ जा सकेंगे। नहीं तो जयपुर चलो, मंगला, जहां जो भी जिसका आकर्षण, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। जहां ये निर्णय हुआ तो क्या हुआ कि कोई वहां मेरा आत्मा रखा हुआ है, वहां मिलेगा, तो इसके बल पर आत्मा का लाभ यहां ही हो गया कि वहां कोई आत्मा नहीं रखा है कि जो वहां जाके मिलेगा। और कोई चले गए तो अरे साहब धन्य धन्य, आप तो कहाँ रहते आप, सोनगढ़ स्थाई, हाँ हाँ स्थाई, अरे धन्य धन्य आपका जीवन। क्यों धन धन हो गया? आप हमारे गुरु की कर्म भूमि में रहते तो उससे धन धन हो जाएगा। अरे वो तो गुरु की कर्म भूमि, जो सिद्ध भगवान की निवास भूमि भी है ना, सिद्ध क्षेत्र, अकेले उनके निवास भूमि में ही नहीं, उनके ही प्रदेशों में, अमूर्तिक प्रदेश, कोई बाधा तो है नहीं, तो अमूर्तिक प्रदेशों में
अनंत अनंत निगोदिया जीव रह रहे वहीं, और सिद्ध भगवान अव्याबाद सुख भोग रहे और भी निगोदिया जीव अनंत दुख भोग रहे। बोलो, क्षेत्र कोई लाभ दे देगा? गुरुदेव जी फरमाते हैं संदर्भ में जब भी कोई ऐसा प्रकरण निकलता कि यदि अग्नि में दीमक लगे, सोने में किट्टे काली मां लगे, तो सिद्ध भगवान को दुख हो। कब लग जाएगी अग्नि में दीमक? एक कपड़ों को आप उलट पलट नहीं करोगे तो दीमक लग जाती ना, तो अग्नि को भी आप उलट पुलट नहीं करते, एक सी जलती रहती तो दीमक नहीं लग जाएगी। सोना पानी में गिर गया तो जंग लग जाएगी ना सिद्ध भगवान को। यानी सोने में जंग लगे तो सिद्ध भगवान के दुख हो। अब उल्टा कि अग्नि में दीमक लगे तो निगोदिया जीव के सुख हो, सोने में जंग लगे तो निगोदिया जीव के सुख हो। और कहां रह करके भी, और एक दो सिद्ध भगवान नहीं, चारों ओर सिद्ध भगवान अनंत अनंत सिद्ध भगवान, उनके बीच में रह करके भी असह्य अनंत दुख भोग रहा। क्या कर लेंगे वे सिद्ध भगवान और क्या कर देगा वो सिद्ध क्षेत्र? तो कहां जाएं आत्मा को खोजने? कि कहीं बाहर हो तो बाहर खोजो, ये तो अंदर है। तो जहां ज्ञान 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 के बल पर अंतरोन्मुखी वृत्ति हुई और आत्मा का लाभ हो गया कि ये जो जानने वाला स्थायी तत्व तो यही तो मैं हूं, तो इस ज्ञान के बल पर आत्मा का लाभ हो गया, बाकी सब जगह का भटकना समाप्त। फिर तो जाए, जाने का निषेध नहीं है, पर वहां से कुछ उपलब्धि होगी, वहां जाने से जीवन धन्य हो जाएगा, ये भ्रांति नष्ट हो जाएगी। कौन सा स्थान आत्मकल्याण में कारण बनेगा? और बनता होता पंच परावर्तनों के अंतर्गत क्षेत्र परावर्तन, कौन सा स्थान ऐसा रह गया कि जहां अनंत अनंत बार नहीं गए? तो यदि वो आत्मकल्याण में कारण बनता होता तो अभी तक कभी का हो जाता ना आत्मकल्याण। किन जीवों के संपर्क में नहीं आए? तो यदि वो संयोग आत्मकल्याण में कारण होते होते तो अभी तक तो कभी का आत्मकल्याण हो जाता। क्यों नहीं हुआ? कि वो संयोग क्या करें, वो क्षेत्र क्या करे? स्वयं को जानकर पहचान कर उसमें स्थिर हो तो लाभ हो। जहां इस ज्ञान के बल पर अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर इसका अवलंबन लिया तो निज पद की प्राप्ति भी हो गई, भ्रांति का नाश हो गया और आत्मा का लाभ हो गया, आत्मा की प्राप्ति हो गई। और अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है कि अब ये शरीर आदि अपने रूप नहीं लगते, ये अनात्मा लगते, तो इनका परिहार हो गया कि मैं हूं ही नहीं। तो जब मैं हूं नहीं तो इसके पीछे कितना समय लगाऊं? तो वो जो पहले वृत्ति चल रही थी इस शरीर के सजाने करने में, कितनी स्थिति अपने देवसात गुरु पूजन में पढ़ते हैं, कितना कितना चल रहा था। आशरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या? और परिणति क्या हो रही थी? जिसके श्रृंगारों में मेरा ए महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा ना। तो अब समय सब क्या करें, करना बहुत चाहे तो समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जो कर रहे हैं तो उनके लिए 24 की अपेक्षा 25 घंटे होते होंगे, और आप नहीं कर पा रहे तो आपके लिए 24 की अपेक्षा 23 घंटे होते होंगे। तो क्यों नहीं मिल रहा समय?
कि बस इसके श्रृंगारों में जा रहा ना, खाना पीना पहनना ओढ़ना। कभी कभी तो लगता कैसे अनर्गल कामों में अत्यंत अनमोल मनुष्य भाव की घड़ियां बीती जा रही। कितने अनमोल का यानी कितनी अनमोल घड़ियां, और कैसे क्षुद्रतम कामों में जिनके बिना आराम से चल सकता। इस साड़ियों में फाल लगाते ना, अब बैठे बैठे घंटों घंटों वो फाल ही लगाते रहेंगे। साड़ियों में फाल लगाते ना, लगाते रहेंगे। मेहंदी रचाएंगे तो घंटों घंटों लिखते रहेंगे। तो पहले लिखने में, अब जब तक अच्छे से सूख नहीं जाएगी तो कैसे काम कर सकते, कैसे स्वाध्याय करें, तो उसमें। और जो बाकी मेकअप आदि करते हो उनका तो कहने कि भगवान ही मालिक। ये सब में पिन आदि लगाने में भी कम समय जाता क्या? यानी पूरी साड़ी पहनने का जितना समय है, अकेली साड़ी नहीं, पूरी ड्रेस पहनने का जितना समय, उतना समय अकेले वो पिन लगाने का। देख लेना, एक दिन घड़ी लगा के देखना कि पूरे कपड़े पहनने में कितना समय लगा और फिर वो पिन व्यवस्थित करने में कितना समय लगा। बोल, क्योंकि वो ऐसे चाय जहां थोड़ी लगा लिया जाता, बराबर परत 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 पर कितनी, तब जमता। यानी किसमें जीवन बिता रहे, इसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन। और कटौती किसमें से कर रहे? कोई नींद में से कटौती थोड़ी करते हैं, कोई खाने पीने में से, तो किसमें से? स्वाध्याय में से, सामायिक में से, चिंतन में से, मनन में से, इसमें से। जहां एक ज्ञान स्वभाव अपने को ख्याल में आया तो ये पूरा अनात्मा लगने लगा। तो अब इसके श्रृंगार में हम कितना समय बिताएं, इसका परिहार हो गया। तो अब हमेशा समय समय समय। वो श्रीमद जी का जो वाक्य है ना, जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है। अब दो ही उपाय कि या तो जिंदगी को लंबा करो या जंजाल छोटा करो। जिंदगी तो कर्माधीन है, उसे तो लंबा करने की क्षमता किसी की भी नहीं। तो अब एक ही उपाय बचा कि जंजाल कम करो। और जंजाल कैसे कम होंगे? देखो, कदाचित ये भाई लोग कहें तो इनकी बात फिर भी समझ में आती। वैसे तो इनके भी कई एक काम ऐसे कि बिल्कुल अनर्गल, पर फिर भी मान लो व्यापार धंधे आदि में कि जो लगेगा समय तो लगेगा। यानी ग्राहक कोई बता के तो आने वाला नहीं, तो 10-11 बजे दुकान खोलना सो खोलना, बैठना पड़ेगा एक एक ग्राहक का इंतजार करते हुए। तो कदाचित इनकी मजबूरी फिर भी सुनने लायक है। नौकरी में कि वो 8 घंटे की ड्यूटी देनी सो देनी, और काम नहीं भी हो तो भी ऑफिस से भाग थोड़ी नहीं सकते, और भागेंगे तो वो काटेगा, डराएगा धमकाएगा, जाना है तो बिल्कुल सही जाओ। तो इनकी तो फिर भी मजबूरी थोड़ी समझ में भी आती कि हम वास्तव में मजबूरी। बाकी तो इनके भी काम ऐसे ही हैं कि जिनमें से आराम से बचाया जा सकता समय, पर यह काम तो फिर भी मजबूरी। पर माताओं बहनों के ये तो चाहे तो कितना समय बचा सकते, पर बस इसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। लगे रहते 24 घंटे, कहीं कुछ अनर्गल काम निकाल के बेमतलब के करते रहेंगे। किस कारण? कि ये मैं लग रहा हूं, इसके संयोगी मैं लग रहा है, मेरे लग रहा है। और जहां ज्ञान स्वभाव रूप से अपने को देखा तो ये अनात्मा लगने लगा और आत्मा की प्राप्ति हो गई। यानी ये पर लगने लगा, आत्मा है ही नहीं ये लगने लगा। तो अब अनात्मा पर कौन कितना निछावर होगा, परायों पर कौन कितना निछावर होता? बोलो, अपने आप ही वृत्ति हट जाती। तो इसलिए अनात्मा का परिहार हो जाता। और ऐसा होने से कर्म बलवान नहीं होते। ये और गजब का। कर्म क्यों बलवान हो रहे थे? अपराधी वृत्ति से। और अपराधी वृत्ति क्या थी? पर की ओर अपना लक्ष्य, बहिर्मुखी वृत्ति।
उसे अपना मानना, राग द्वेष करना, इससे कर्म बलवान हो रहे थे। जहां हमने इन सबको पर मान लिया, पराया मान लिया, तो अब बहिर्मुखी वृत्ति क्यों रहेगी? तो जितनी जितनी बहिर्मुखी वृत्ति हटती जा रही, कर्म भी उतने उतने कमजोर होते जा रहे। वो रात के से भी जोड़ लेना त्रैविक लब्धि वाला, कि जितनी जितनी यहाँ विशुद्धि बढ़ती जा रही, तो वहां कर्म भी उतने उतने ढीले पड़ते जा रहे, तो कर्म बलवान नहीं होते, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। क्यों? पहले एक बार अपनी चर्चा आई थी, जिसे अपना मानते हैं अपेक्षाएं उससे होती हैं, और अपेक्षाएं भंग होती हैं तो वहां ही क्रोध भड़कता, और अपेक्षाएं पूरी हो जाएं तो बहुत तीव्र राग बढ़ता। उदाहरण लिया था ना यात्रा का, तमिलनाडु पहुंच गए थे और अपने भाई की गाड़ी निकली थी पर नहीं रोकी थी, और एक तमिलनाडु वाले की गाड़ी निकली थी, उसने भी नहीं रोकी थी। गुस्सा किस पर आया था? क्यों? मदद तो दोनों ने ही नहीं की, संकट में तो अपन वैसे के वैसे पड़े रहे, पर चूंकि ये भाई तो अपना, तो इसका तो कर्तव्य था कि मेरी मदद करे, और नहीं की तो एकदम क्रोध से लाल पीले, अब हम भी बताएंगे। समझता क्या है वो तमिलनाडु वाला? लगता कौन है मेरा? क्यों करता आखिर मदद? लगता कौन है? यानी अपना मानते हैं परायों को, तो ये सारा राग द्वेष का व्यवहार शुरू होता, और जहां अपना नहीं माना तो इसके बल पर राग द्वेष भी उतने कम होने लगते। कदाचित उसको देख के एक विकल्प आ सकता, ठीक है ना, सही अपना, आखिर मानवता के नाते कुछ तो करना चाहिए था ना, नहीं किया तो उतना राग द्वेष हो सकता, पर भाई के प्रति तो उसकी तो सीमा ही नहीं। अब वो वाला राग द्वेष भी कैसे टूटेगा? यहाँ कौन है किसका, सब अपने अपने काम में मस्त हैं, अपनों कोई नहीं संभाल पा रहे तो अपरिचितों को कौन संभाले? इसके बल पर वो भी टूट जाएगा। यहाँ के तत्व ज्ञान के बल पर यहाँ कौन किसका होता है? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु दिल साय, ऐसे चितवे जीव जब परते ममत न थाए। तो जहां ये चिंतन निरंतर रहेगा कि यहाँ कौन किसको देखे, सब अपनी धुन में धुनते हैं, नहीं कोई किसी का सुनते हैं, सब अपनी अपनी धुन में। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि सब एकत्व विभक्त स्वभावी हैं, पर से पूर्णतया भिन्न हैं, और अपने आप में अभिन्न अखंड हैं, तो सब अनंत अनंत वैभव संपन्न हैं, तो उसका भोग करें कि यहाँ वहां नियत बिगाड़े। इसके बल पर कोई किसी की ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं यानी आवश्यकता ही नहीं उसे देखने की। तो ये निरंतर उपयोग में घूमेगा, तो अब मोह राग द्वेष किसके बल पर पैदा होंगे? तो वे भी उत्पन्न नहीं होते, और जब वे उत्पन्न नहीं होते तो कर्माश्रव कैसे होगा? क्योंकि अपराधों से कर्म आते थे, जब आश्रव नहीं हुआ तो बंद कैसे होगा? और बंद नहीं हुआ तो वो पहले का बंद कितने दिन चल जाएगा? नया धंधा बंद, तो पहले का कितने दिन खा लोगे? उनकी भी निर्जरा हो जाएगी, तो परिणाम निकलेगा समस्त कर्मों का अभाव होकर के मोक्ष दशा। इतना लाभ होगा जैसे ज्ञान स्वभाव पद का अवलंबन लेने का। शेष चर्चा आगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान का ही अवलंबन लेने से आत्मा का लाभ कैसे हो जाता है? अगला, इससे राग द्वेष मोह
कैसे उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला, इसी विधि से साक्षात मोक्ष कैसे हो जाता है। तो आप इसको देखेंगे तो जो 10 थे ना, 10 को 3 में बांट दिया, तो कहाँ तक कौन कौन आएगा वो देख करके उत्तर व्यवस्थित करिएगा।